वो सभी लोग अभी कहाँ पर हैं? तो फिर वो इंसान बताता है कि उन्हें भी ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पर एक इंसान की मौत के बाद काफी ज्यादा तेजी से ब्लैक डेथ फैलने लगी है। सभी लोग ये सुनकर के और भी ज्यादा डर जाते हैं। इन सभी चीजों को संभालने के लिए वहाँ पर से फामा जाने लगता है। तो फिर एलान उसे रोकते हुए कहती है कि वो यहाँ से अकेला नहीं जा सकता। फामा कहता है कि वो लोग जितना ज्यादा इस चीज को डील करेंगे उतने ही ज्यादा लोगों की डेथ होगी। ये सुनकर के एलान कहती है कि अगर फामा चला जाएगा तो वो लोग शिप का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। फामा कहता है कि उसे भरोसा है एलान के ऊपर और साथ ही साथ बाकी सभी लोगों के ऊपर भी जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो लोग सारी की सारी चीजों को संभाल सकते हैं अगर वो सब मिलकर काम करे तो। जिसके बाद फामा पेने के रैपडॉग्स को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से उड़ करके वहाँ से चला जाता है, और एलान बस खड़ी होकर के ये सब कुछ देख रही थी। फार्मा फिर सोचता है इन्फेक्शन जरूर किसी न किसी चूहे की वजह से ही फैल रहा होगा जो कि शिप के ऊपर था, लेकिन अभी फार्मा को उन सभी लोगों को ढूंढ करके उनकी शिप और क्रू को प्यूरिफाई करना होगा, नहीं तो वो सभी मारे जाएंगे। जिसके बाद फार्मा काफी तेजी से उड़ते हुए आगे जाता है और वो पेड़ से टकराने वाला था, लेकिन वो उसके आर पार हो जाता है। फार्मा फिर सोचने लगता है कि पेने के रैपडॉग्स के पास काफी सारी अलग अलग तरह की एबिलिटीज हैं, शायद ये भी उनमें से एक है, लेकिन अभी के लिए उसे बहुत ही तेजी से जाना होगा उस विलेज के पास। फिर हमें दिखाया जाता है उस विलेज के सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके विलेज के ऊपर कोई कर्स आ गया है और एक इविल स्पिरिट वहाँ पर आ गई है जो कि लोगों को मार रही है। फार्मा तभी उनके सामने उड़ते हुए आ जाता है और उन सबसे कहने लगता है वापस जाने के लिए। वो सभी लोग ये सुनकर के कहने लगते हैं कि चारों ओर लोगों की मौत हो रही है और वो लोग यहाँ से ना जाएं। आखिर इस तरह की बकवास ये बच्चा क्यों कर रहा है। उसके बाद फार्मा कहने लगता है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो सारी चीज उन्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन वो सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर उसने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं। फार्मा कहता है कि इन सभी चीजों से मतलब नहीं है, अगर तुम लोग यहाँ से जाओगे तो तुम लोग तुरंत ही मारे भी जाओगे। ये सुनकर के वो सभी लोग कहने लगते हैं कि फार्मा जरूर कोई इविल स्पिरिट है। फार्मा उनसे आखिरी बार कहता है वापस जाने के लिए, लेकिन जब वो लोग नहीं जाते हैं तो फार्मा वहाँ पे एक आइस का बड़ा सा डोम बना देता है। जिसके बाद फार्मा बताता है कि उसने विलेज को आइस से कवर कर दिया है ताकि वो लोगों की जान बच सके, और उसके बाद वो अपने हुड को ऊपर से हटाता है और दिखाता है अपना रॉयल फार्मासिस्ट का बैच, जो देख करके वो सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फार्मा कहता है कि असल में यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इनविजिबल हैं और उन्हीं की वजह से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन अगर फार्मा उन्हें खत्म कर देगा तो किसी की भी डेथ नहीं होगी। सारे लोग ये चीज सुन करके काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। वो वादा तो नहीं कर सकता कि वो सभी को बचाएगा, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि कम से कम जाने जाएं, लेकिन अगर वो उसकी बातें नहीं मानते हैं तो उन सभी की जाने जाएंगी, तो वो सभी ही मारे जाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि वो ग्रुप बना के यहाँ पर इलाज करवा लें। उसके बाद फार्मा विलेज के अंदर आता है और मेयर से मिलता है और साथ ही साथ फार्मासिस्ट वगैरह से भी मिलता है। फार्मा फिर उनसे कहता है कि वो यहाँ पर उन्हें सारे के सारे ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा और उनके प्रोसीजर के बारे में भी बताएगा। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को बताता है कि उन लोगों के विलेज को 3 भागों में बांटना होगा, जिसके एक पार्ट में इन्फेक्शन वाले लोग रहेंगे और दूसरी जगह में वो लोग रहेंगे जिन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, और आखिरी जगह में वो लोग रहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से इन्फेक्ट हो चुकी है। और इन सभी चीजों को करने के लिए फार्मा को उन सभी लोगों की जरूरत है। फिर हमें नेवी की शिप दिखाई जाती है जहाँ पर वो लोग दूरबीन से देखते हैं कि थोड़ी दूर एक शिप है जो उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही है। ये सुनकर के कमांडर कहने लगते हैं कि उन लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि उस शिप के ऊपर इमरजेंसी का सिंबल लगा हुआ था, और ये देख करके वो सभी से कहते हैं उस शिप की ओर बढ़ने के लिए, और तभी उन्हें पता चलता है कि उस शिप के ऊपर के सभी लोग पूरी तरीके से मारे जा चुके हैं। तो फिर नेवी के लोग कमांडर से पूछने लगते हैं कि उन्हें आखिर अब क्या करना चाहिए। कमांडर कहते हैं कि वो लोग यहाँ से किसी और को वहाँ पर नहीं भेज सकते, और उस जगह की जिस तरीके से अभी हालत है वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, इसलिए उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। उन्हें शिप को समुद्र की गहराइयों में ही डुबाना होगा। उसके सारे के सारे सामान के साथ ही वो सभी से कहते हैं कैनन को तैयार करने के लिए, और फिर सभी लोग कैनन को तैयार करते हैं। और फिर कैप्टन ना चाहते हुए भी सोचने लगते हैं कि उन्हें ये करना ही होगा। अगर वो सारे के सारे मर्चेंट इस तरीके से भागने के बजाय आकर के सबका इलाज कराते तो फिर ज्यादा अच्छा रहता। और वो फार्मा की बात को याद करते हैं कि वो असल में चाहता है सभी लोगों का इलाज करना ताकि इन्फेक्शन की वजह से कोई भी ना मरे, और उस दूसरी शिप में से कुछ न कुछ लोग तो जिंदा बच ही जाते अगर वो लोग इंस्पेक्शन को अच्छे तरीके से होने देते। लेकिन उन लोगों ने अपने इलाज के इस मौके को गवा दिया, और फिर सारी की सारी कैनन एक साथ उस शिप पर फायर करना शुरू कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि एक प्रोफेसर को यहाँ से निकाला जा रहा है, और वो बूढ़ी सी प्रोफेसर ये सभी चीजें सुन रही थी क्योंकि उन्हें आगे अपनी रिसर्च को बढ़ाना था और वो दूसरों की मदद करना चाहती थी। फिर वहाँ पर उनकी असिस्टेंट आ जाती है। वो बताती है कि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशलाइजेशन किया है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्हें रिटायर होना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके रिटायर होने के बाद इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है फार्मा को जो कि काफी ज्यादा चिंता में रहता है क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस केसेस को उसे ट्रीट करना था। फार्मा जैसे ही अंदर आता है फार्मासिस्ट कहने लगते हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है। तो फिर सलमान की यूनिट अंदर से एक इंसान को आकर बताते हैं ये पेरेंथीसियस है। फार्मा फिर उन लोगों से परमिशन लेता है बाकी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जिसके बाद वो सभी लोग बताते हैं कि उन्होंने कोशिश की है पता लगाने की कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो फार्मा कहता है कि वो लोग नॉर्मल दवा अभी के लिए सभी को दे दें, और फार्मा उन्हें एक एक करके एग्जामिन करने वाला है। जिसके बाद फार्मा यूज करता है डिवाइन आई का, और उसे पता चलता है कि वहाँ पे 12 लोग पूरे तरीके से इन्फेक्ट हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे 2 लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। और फार्मा इस चीज से खुश रहता है कि उनके पास काफी दवा है उन सभी के लिए। जिसके बाद फार्मा एक इंसान से आकर कहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल बुखार हुआ है और वो दवा लेने के बाद यहाँ से जा सकता है, लेकिन बाहर जाते हुए उससे दूसरे फार्मासिस्ट की बातों को सुनना होगा और थोड़ी देर आइसोलेशन में रहने के बाद वो अपने घर जा सकता है। जिसके बाद फार्मा जाकर के डिवाइन आई की मदद से दूसरे लोगों को ट्रीट करना शुरू कर देता है, लेकिन धीरे
धीरे धीरे फार्मा को पता चल जाता है कि उनके पास दवा तो है, लेकिन उनके पास फार्मासिस्ट की कमी है, क्योंकि कोई भी दवा और एक नॉर्मल फार्मासिस्ट इन सभी चीजों को हैंडल नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से फार्मा को ही सारी चीजें हैंडल करनी पड़ रही हैं। और वो जितना टाइम यहाँ पे बताएगा उतना ही ज्यादा ब्लैक डेथ कैपिटल के करीब होती जाएगी। फिर बाकी सभी फार्मासिस्ट फार्मा को बताते हैं कि उन्होंने सभी को दवा दे दी है। तो फिर फार्मा कहता है ठीक है, और आगे की चीजों के बारे में वो उन्हें बाद में बता देगा, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें दूसरे लोगों को ढूंढना होगा जो कि इन्फेक्टेड है और जा रहे हैं कैपिटल की ओर। उन्हें उनके सारे सामान को जला देना होगा ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो सके। उसके बाद वो लोग उन्हें दवा भी दे सकते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडम वहाँ पे आ जाता है लेकर के सारे स्पेसिमेन, और उन सभी को एलान को देखना होता है। और फिर एलान कहती है कि वो लोग चाहे जितनी भी चीजें कर लें, वो फार्मा जितने अच्छे नहीं हो सकते हैं, उनसे काफी सारी गलतियां हो रही हैं। फार्मा के पास एक स्पेशल एबिलिटी है। ये सुनकर के मारी कहने लगती है आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तो फिर एलान कहती है असल में वो अभी इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उसके पास स्किल्स हैं फार्मा जैसी, वो फार्मा का मुकाबला नहीं कर सकती। और साथ ही साथ फार्मा बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक्स के बारे में जानता है, लेकिन एलान बाकी के दूसरे काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती है और साथ ही साथ बहुत ही तेजी से, जो कि फार्मा नहीं कर पाता है। क्या इसका मतलब है वो भी कुछ चीजों में अच्छी है? मारी कहती है हाँ बिल्कुल, और उससे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि वो एलान की इन सभी चीजों में मदद कर पा रही है और वो लोग इस बीमारी को फैलने से रोक पा रहे हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन्हीं प्रोफेसर को जिनका नाम कैस्पर था और उनको बुलाया था फार्मा के फादर ब्रूनो ने। ब्रूनो बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पे उन्हें बुलाया है उनकी रिसर्च के लिए। ये सुनकर के कैस्पर कहती है क्या उनकी फंडिंग को रोका जा रहा है? वो फार्मा के फादर की काफी ज्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने उसे रिसर्च करने का मौका दिया, लेकिन अगर वो अब उनके काम की नहीं है तो वो समझ गई और वो रिटायर हो जाएंगी। लेकिन ब्रूनो कहते हैं नहीं, अभी वो उन्हें यहाँ से निकाल नहीं रहे हैं, क्योंकि एम्पायर को उनकी जरूरत है एक ऐसा काम करने के लिए जिससे इस पूरी की पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। ये सुनकर के कैस्पर काफी हैरान रहती है और फिर वो कहने लगती है कि वो इतनी बड़ी चीज तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन ब्रूनो बताते हैं कि इस चीज के अंदर उनकी एक्सपर्टीज है। और फिर वो उन्हें कहते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर से उन्हें एक मेडिकल सब्सटेंस को निकालना है। कैस्पर जब मेडिसिन के नोट्स को देखती है तो वो कहने लगती है कि आखिर किस समझदार इंसान ने इसे लिखा है, और शायद ये सारी की सारी चीजें तो उनके लेबोरेटरी के अंदर काफी टाइम से पड़ी हुई हैं। ये सुनकर के ब्रूनो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि हाँ सच में उनके पास ये सारी चीजें पहले से ही रखी हुई हैं, जिससे ब्रूनो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसकी मदद से वो लोग काफी सारी मेडिसिन को बना पाएंगे। और फिर वो कैस्पर के बजट को भी बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि और शायद थोड़े टाइम तक वो रिटायर नहीं हो पाएंगी। कैस्पर भी ये सुनकर के कहती हैं कि ठीक है, वो उन्हें निराश होने नहीं देगी। तभी वहाँ पर आ जाती है उनकी असिस्टेंट एक न्यूज लेकर के, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फार्मा ने सारे के सारे लोगों को ट्रीट कर दिया था और उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा टाइम लगा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने काफी सारे लोगों को बचाया, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ लोगों को नहीं बचा पाए। फार्मा फिर कहता है कि शायद उन लोगों ने सबसे बुरी चीज होने से रोक लिया है, लेकिन अभी भी वो लोग आराम नहीं कर सकते हैं। फार्मा को अभी भी विलेज के लोगों की जरूरत है इस बीमारी को रोकने के लिए। उसने इस आइस वॉल को बनाया है डिवाइन आर्ट की मदद से, तो ये पिघलेगा नहीं और उन्हें बचा करके रखेगा। लेकिन फिर भी वो लोग किसी भी जानवर को छुए ना, और अगर कोई भी जानवर विलेज के अंदर आने की कोशिश करे तो वो लोग तुरंत ही उसे मार दें, और हो सके तो वो लोग 2 हफ्ते तक विलेज के अंदर ही रहे। लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़े तो वो अपना ख्याल रखें। सभी लोग ये सारी चीजें सुन करके फार्मा को शुक्रिया अदा करते हैं। फार्मा फिर वहाँ से उड़ करके जाने लगता है और सोचता है कि इस चीज में उसे ज्यादा टाइम लग गया जितना उसने सोचा था। और फिर उसे दिखाई देता है हवा के अंदर एक धुआं, जिसके बाद वो वहाँ पे जाता है तो उसे वही सारे लोग मिल जाते हैं जो कि कार्गो को लेकर के जा रहे थे। वो सभी लोग तुरंत ही कहने लगते हैं कि वो लोग वही चीज कर रहे थे जिसकी उन्हें पैसे मिले थे। फार्मा फिर कहता है उन लोगों से कि उनके अंदर ब्लैक डेथ है और अगर फार्मा उन्हें दवा नहीं देगा तो वो मारे जाएंगे, तो इसीलिए वो उसके सवाल का जवाब दे दें। फार्मा फिर उनके कार्गो के बारे में सवाल पूछता है तो वो लोग बताते हैं 2 कार्ट के अंदर असल में लकड़ी की बनी हुई चीजें हैं, एक में मसाले और आखिरी वाले में जानवर हैं। फार्मा ये सुनकर के काफी ज्यादा ही हैरान होता है और फिर वो कहने लगता है कि किस तरह के जानवर। वो लोग बताते हैं कि व्हाइट स्क्विरल जिन्हें लाया गया है पेंटी आइलैंड से। फार्मा याद करता है कि वहीं से तो ये बीमारी शुरू हुई है और पूरे के पूरे पेंटी आइलैंड के ऊपर कोई भी नहीं बच पाया है, तो वो लोग वहाँ से जानवर को क्यों लेके आए हैं? तो फिर वो लोग कहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता, उनसे बस ये काम करने के लिए कहा गया है। और उनके साथ और भी काफी सारे लोग थे, साथ ही साथ 5 होली नाइट्स भी थे। जिसके बाद फार्मा को बाकी के लोग बताते हैं होली नाइट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइन आर्ट के अंदर ट्रेन किया जाता है और वो लड़ने में बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहते हैं। वो रॉयल फैमिली या फिर एरिस्टोक्रेट को ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो आखिर वो लोग मर्चेंट के साथ क्या कर रहे थे? फार्मा फिर सोचने लगता है तो ये होली नाइट्स का मिशन था कि उन्हें एम्पायर के अंदर इस बीमारी को फैलाना है, और शायद इससे पहले जो एम्प्रेस बीमार पड़ी थी व्हाइट डेथ की वजह से, वो भी इन्हीं की प्लान का हिस्सा था। और जब वो प्लान फेल हो गया तो उन लोगों ने पूरे के पूरे एम्पायर को ही तबाह करने का सोचा, वो भी वायरस की मदद से। तभी वहाँ पे बाकी सभी कहने लगते हैं कि उन्होंने सारी चीजें बता दी हैं, तो वो लोग उन्हें दवा दे दें। बाकी सभी लोग फार्मा को मना करते हैं उन्हें दवा देने से, लेकिन फार्मा कहता है वो एक फार्मासिस्ट है और वो हर किसी को दवा देगा जिससे उनकी जरूरत होगी। सभी फिर फार्मा की बात को मान जाते हैं, ये सोच करके कि वो पहले थीसियस का कहना है, और फिर वो उन्हें दवा भी दे देते हैं। देन हमें दिखाया जाता है एम्प्रेस को, जिन्हें पता चलता है कि कुछ लोग जानबूझ करके इस बीमारी को एम्पायर के अंदर लेकर के आए हैं। और उसके बाद ब्रूनो बताते हैं कि वो लोग जरूर कैपिटल के अंदर आने की कोशिश करेंगे। एम्प्रेस सारे गेट की सिक्योरिटी को बढ़ा देती है। तभी ब्रूनो को जाते हुए कुछ महसूस होता है। उसके बाद हमें लॉटे को दिखाया जाता है जो सभी को मास्क दे रही थी। फिर हमें पेरी को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे काम कर रहे थे और चीजों की इंस्पेक्शन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे ब्लैक डेथ आ रहा है, तो वो सारी जगह को आइसोलेट करने के लिए जाते हैं। तभी सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि दरवाजा तोड़ करके कुछ होली नाइट्स एम्पायर के अंदर आ गए थे। सभी लोग खुद को
बचाने के लिए छुपने लगते हैं, लेकिन पेरी मेडिसिन को बचाने के लिए जाता है और जो एम्पायर